स्वागत है FB न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। आज हम बात करेंगे कवि सम्मेलन की। कवि सम्मेलन व मुशायरा आज जश्न आज़ादी के मौके पर नईम हिंदुस्तानी ने आज मुशायरा और कवि सम्मेलन का आगाज किया। काफी दूर से कई शायर आए और उन्होंने अपना अपना कलाम पेश किया। देखते हैं हमारे संवाददाता साजिद जमाल की एक रिपोर्ट। मुझको आज फिर तो याद आई है बारिश का मौसम, मेरा छाता तो दिया बारिश का मौसम है, मेरा छाता तो दे जाती। मुकम्मल गजल बहुत छोटी सी गजल है। बारिश का सावन का है कि दीवार पानी पानी, जी 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 हकीकत है, बरसात की हकीकत कि दीवार पानी पानी, छतद्वार पानी पानी, बारिश ने कर सावन ने कर दिया है घर बार पानी पानी। और देखिए बारिश का मंजर आपके अगर अपने सामने ना आ जाए तो मंजर कशी ना हो तो पैसे वापस। नहीं हकीकत है, अभी पीछे जमुना सारी पानी पानी हो गया था आधी दिल्ली में। कि दीवार पानी पानी, छतद्वार पानी पानी, सावन ने कर दिया है घर बार पानी पानी, और जाए तो कोई क्यों कर। बहुत अच्छी त्यागी जी अपनी बहुत अच्छी शायरी और मुस्कुराते हो तुम, नजर से नजर मिलाते तो बात करते ना, मुस्कुराते तो गम में हम भी शरीक हो जाते, गम में हम भी शरीक हो जाते, दास्ताने अलम सुनाते तो अंगड़ाइयां लेती हैं इस दिल में तमन्नाएं, दुनिया मेरे ख्वाबों की ये किसने बसा दी है, दुनिया मेरे ख्वाब। और जैसा कि इसका एक मकसद है, एक पैगाम है, मैडम पैगाम बेकार जाएगा हमारा। तालीमी इजलास की तरफ से एक पैगाम है और तालीम के हवाले से बात अगर सही है तो तालीम का दूर तक पैगाम जाना चाहिए। मशवरा ये है कि पहले, क्योंकि यहाँ जिम्मेदार मेंबरान मौजूद हैं, डाइस में भी जिम्मेदार मेंबरान मौजूद हैं और दाएं बाएं भी मुआशरे के अलंबरदार मौजूद हैं और अदब के भी अलंबरदार मौजूद हैं, तो सबका एक पैगाम है सबके लिए और गौरव फिक्र करने की बात है कि उस पैगाम को कानों तक जाना चाहिए। मशवरा ये है कि पहले इस्तिखारा तुम करो, मशवरा ये है कि पहले इस्तिखारा तुम करो, बात बन जाए तो फिर उसको इशारा तुम करो। अपने बच्चों को करो तालीम से आरास्ता, अपने बच्चों को करो तालीम से आरास्ता, एक ही रोटी पे चाहे अब गुजार। सॉरी, नफरत से ये देश बचा लो ए लोगों, नफरत से ये देश बचा लो, वेद पुराण का और गीता का हो सम्मान, तेरी ज़बां पर राम तो मेरी हो रहमान, आंखें खोलो तुम सब ही तो हो इंसान, बज़्ज़ के ना दिल से निकालो ए लोगों, बज़्ज़ के ना दिल से निकालो ए लोगों। सारे इकट्ठे होते हैं, दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं, दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं, और शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, झूठे बेर भी
कितने मीठे होते हैं। शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। चाहे जितना जोर लगा के वार करो, चाहे जितना जोर लगा कर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं। चाहे जितना जोर लगा कर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं। और गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा सारे एक तरफ, गुस्सा, लड़ाई, झगड़े सारे एक तरफ, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। जो अपने हैं वो अपने होते हैं। और शुरू इश्क में तो वस्ल की इमला होती है, शुरू इश्क में वस्ल की इमला होती है, बाद में तो बस हिजर के हिज्जे होते हैं। बाद में तो बस हिजर के हिज्जे। बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार शेर सुनाइए, कोई बात नहीं। मोहब्बत को अमीते बहर काहिल से पुकारा है, मोहब्बत को यकीन मैंने देखा जो दूर दूर पढ़ने जाते हैं वो रात को सुबह के 4 बजे तक, 3 बजे तक, 12 बजे तक मुशायरा चलता है। वहाँ जल्दी नहीं होती शायरों को, जहाँ 3 बजे या 4 बजे चलता है, जो दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। ये तो ये घर में बैठे हो पास में, अभी तो 8:30 बजे सारी रात मुशायरा चलता है शायद। चलिए आदाब मौजूद खातून हज़रात, और सदर मोहतरम की इजाज़त से और कुछ पेश करती हूँ। मसला और एक शेर देखें। मसला यूँ है कि ये दुनिया है जो फ़ानी है, ये दुनिया है जो फ़ानी है, यही इसकी निशानी है। आवाज़ ये नहीं है क्या? माइक नहीं चल रही है? आपकी आवाज़ आ रही है? ये दुनिया है जो फ़ानी है, यही इसकी कहानी है। ये दुनिया है जो फ़ानी है, यही इसकी कहानी है। सर एक तो हम लोग बहुत कम बचे बता देखिए कि ये जिंदगी कटने लगी आराम से, काम जब रखने लगा मैं काम से। भाई ज़्यादा जरूरी तो यहाँ से बोलता हूँ। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा, छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं, पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यही, छोड़ जाना है जब कि खुददार जाएंगे न वफादार जाएंगे, खुददार जाएंगे न वफादार जाएंगे। कहता है कौन साहिबे किरदार जाएंगे, कि खुददार जाएंगे न वफादार जाएंगे। कहता है कौन साहिबे किरदार जाएंगे। और जाति धर्म के नाम पे बढ़ते रहे जो हम, संसद भवन में कातिलों खूंखार जाएंगे, संसद भवन में कातिलों खूंखार जाएंगे। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ, देखिएगा यहाँ से आपके ज़हीन समातों के हवाले करता हूँ। मनाना भी नहीं आता, सताना भी नहीं आता, मनाना भी नहीं आता, सताना भी नहीं आता। अनाड़ी हूँ मोहब्बत को जताना भी नहीं आता, अनाड़ी हूँ मोहब्बत को जताना भी नहीं आता। और तू अपनी झील सी आंखों में ना काजल लगाया कर, मुझे आंखों से ये काजल चुराना भी नहीं आता, आंखों से ये काजल चुराना भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पेश करता हूँ, देखिएगा। और मेरे सब अपने बैठे हैं यहाँ।
सताओगे मुझे कब तक, रुलाओगे मुझे कब तक, सताओगे मुझे कब तक, रुलाओगे मुझे कब तक, सितम पे ये सितम करके दिखाओगे मुझे कब तक, सताओगे मुझे कब तक, रुलाओगे मुझे कब तक, सितम पे ये सितम करके दिखाओगे मुझे कब तक, मेरी हर आह से बस आपकी आवाज आएगी, सितम की आग में जानम जलाओगे मुझे कब तक, सितम की आग में जानम जलाओगे मुझे कब तक। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ से गजल पेश करता हूँ जी। इरशाद इरशाद सुनाइए, तरन्नुम में सुना दीजिए कोई बढ़िया चीज। तरन्नुम में सुना दीजिए, माहौल बदल जाएगा थोड़ा। तरन्नुम का भी मेरे पास गला नहीं है। चलिए मर्जी आप। हाँ वो चेहरे पे तेरे जुल्फ की जंजीर देखकर, चेहरे पे तेरे जुल्फ की जंजीर देखकर तस्वीर हो गया हूँ मैं, तस्वीर देखकर। क्या तस्वीर हो गया हूँ मैं, क्या तस्वीर देखकर। सर कैसा लगा क्या जो आज का प्रोग्राम रहा इसके लिए? यौम आज़ादी के मौके पर वाकई बहुत बेहतरीन शानदार प्रोग्राम हुआ है। और ये फराम हुए सारे शानदार गौर और सारे दिए हुए हैं, वाकई मज़ा आया, अच्छा लगा। और जो आज़ादी की जज्बे की बात है, आपने जो है देशभक्ति जो है देश के लोगों में बहुत से सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे अच्छे कलाम चंद आते हैं। थैंक यू वेरी मच। कसीम साहब, आज जैसे माहौल चल रहा है कुछ तनाव का, कुछ ऐसा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तनाव का माहौल चंद सियासी मामलों के नाम पर, बाकी कुछ नहीं। हम भी यहाँ पे देख रहे हैं जी, कितना हासिल कितना जो है कितने मिलनसारिता है कि नहीं? कहाँ है जो है वो है, कुछ जगह पर है। ऐसे तो मणिपुर में तो एक जैसे सारे जी, यहाँ पर भी वहाँ पर भी कुछ लोगों के अपने जो है क्षुद्र स्वार्थ हैं, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। आम आदमी का इससे कुछ नहीं। आम आदमी तो देशभक्त है, देश के लिए जीता है, देश के लिए सोचता है। ग्रेट मैम, कैसा लगा? अरे मैम क्या कहना चाहते हैं आज कल जो है, आज कुछ हालात भारत कैसे लग रहे हैं कि इंतशार से आपने कलाम भी पढ़ा? हाँ, यही तो मैं देखना चाहती थी कि आपकी जो तीखी नज़र है, पार की नज़र है कि आप शायद क्या पढ़ रहा है उस पर ज़रूर गौर करेंगे कि किसका क्या पैगाम जा रहा है मुआशरे में, समाज में, उस पर गौर करेंगे। कौन कैसा पढ़ रहा है उस पर गौर करेंगे। जो गौर व फिक्र वाला शायर होगा वो दौरे ज़रीफ की और तरक्की पसंद शायरी करेगा। और रही आपका क्वेश्चन, आप हर किसी से पूछते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, जब तक आम आदमी जिंदा है, खास लोगों से समाज या चंद लोगों से बिल्कुल भी दंगा फसाद हो सकते हैं, पर और ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ना कि भड़के हुए हैं शोले बुझा वो हवा ना, तो यहाँ है। और देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे तो दिनकर साहब की वो बात याद कर लेना, जब जवाहरलाल नेहरू के कदम संसद में डगमगाए थे। उन्होंने कहा था राजनीति जब डगमगाई थी तो साहित्य साथ देगा, और जब तक साहित्य हमारा हिंदी उर्दू का जिंदाबाद है तब तक हम लोग सब जिंदाबाद हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और भाईचारा हमारा ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया। रचना निर्मल जी, आज आप आए हैं प्रोग्राम के अंदर, कैसा लगा? नईम साहब ने ये प्रोग्राम किया, नईम हिंदुस्तान जी, ये हिंदी उर्दू कलम की ताकत है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ही देश को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। आम जनता को बताना चाहते हैं कि कुछ भी धर्म और मजहब नहीं है, कुछ भी जात नहीं है, सब एक है। कलम चलनी चाहिए, कलम की ताकत को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अब तंज और बाकी चीज़ों को आगे आना चाहिए। युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके आप वैसे भी हमारे आइडिया लें? जी बहुत शुक्रिया। युवाओं को मेरी तरफ से संदेश है कि वो अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें, वो कलम को समझे, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और देश को आगे की तरफ ले जाने की बात सोचें। जो धरोहर उन्हें मिली है उस धरोहर को वो संभाल के रखें, उसे संजोएं, आगे की तरफ उसे बढ़ाएं, ना कि उस तरफ उसी के सहारे ही उसे और कम करें। हमें भी देशभक्तों की बातें करनी है, उनके लिए करना है, लेकिन उनसे वे सबक लेकर और आगे जाना है। आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नईम हिंदुस्तानी जी का ये जो
जज्बा है एक मुशायरा ऑर्गेनाइज करने का, ये काबिल तारीफ है और बड़ी मेहनतों से ये करते हैं। पीछे बारिश की वजह से दिल्ली में जब बाढ़ आ गई थी वो टल गया था, लेकिन ये करके ही माने और मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े गए और एक से बढ़कर एक अशार पढ़े गए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसमें शामिल। एक कोई ऐसा शेयर जो आज का माहौल है हमारे भारत देश का, कुछ उसे नज़र लगे? ये देखिए, माहौल की तो मैं बात नहीं कह सकती, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि मौत का है सिलसिला और ज़िंदगी अपनी जगह। मौत का है सिलसिला पर ज़िंदगी अपनी जगह, दर्द का अंबार है और शायरी अपनी जगह। नहीं हिंदुस्तानी जी, आज का युवा थोड़ा सा शेर व शायरी की तरफ कम जा रहा है, लेकिन जो पुराने हैं सारे साथी, जो पुराने लोग हैं वो तो शेर व शायरी के लिए। देखिए, हमने ये तंजीम इसलिए बनाई है और इसमें कवि भी हैं, शायर भी हिंदी उर्दू के हम जगह जगह पे करा रहे हैं, अलग अलग जगह पे दिल्ली में, कि जिससे युवाओं में इसका क्रेज़ बढ़े और युवा इसकी तरफ आए, उर्दू की तरफ, अदब की तरफ, शायरी की तरफ युवा जो है इधर को आए। इसलिए हम बार बार ये मुशायरा करा रहे हैं, कवि सम्मेलन करा रहे हैं, मिला जुला कराते हैं और तालीम पे भी, साथ में तालीम पे भी बात होती है, मुशायरा भी होता है, कवि सम्मेलन भी होता है। तो युवा भी और जो मीडिया में वो भी, जो बुजुर्ग हैं वो भी, सभी की कोशिश करते हैं और शायरों को भी हम हर बार बदल बदल के लेते हैं अपने मंच पे, क्योंकि पूरी दिल्ली में लगभग शायर कई सौ शायर हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका पैगाम दूर तक जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए और फिर से इसका उरूज बढ़े और युवाओं में उर्दू को लेके उर्दू पढ़ें, हिंदी तो है ही, उर्दू भी पढ़ें और इसका शायरी की तरफ लगाव पैदा हो, क्योंकि शायरी वो चीज़ है, शायर एक शेर में अपनी पूरी बात कह देता है, पूरी किताब की बात कह देता है। वो एक शेर के अंदर बहुत कुछ कह देता है, एक साल की बात कह देता है, एक ज़माने की बात कह देता है, एक किताब की बात कह देता है। तो इसीलिए शायरी का होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले जितने भी शायर हुए हैं उन्होंने अपने एक शेर में बहुत सी बातें कही हैं और जैसा दौर पहले भी था आज का भी है, तो जागरूक करने का काम भी किया है शायरों ने, शेर के थ्रू जागरूक करने का। पहले तो ऐसे शेर होते थे जैसे अल्लामा इकबाल है, फैज़ थे कि इनकलाबी शायर होते थे। अगर एक शेर मंजर आम पे आता था तो पब्लिक जो है वहाँ सरकार से डिमांड करती थी और सरकार भी हिल जाती थी। शेर के माध्यम से सरकार भी हिल जाती थी, क्योंकि वो आवाम में बात जाती थी, जो एक शेर के थ्रू बात जाती थी तो वो दिलों तक, दिमाग तक जाती थी। तो इसीलिए शायरी का होना बहुत ज़रूरी है, पहले भी और आज भी और आने वाले दौर में भी। अब आपका अगला जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी होगा, मिला जुला हम तालीम को लेके और कवि सम्मेलन और मुशायरा बहुत जल्दी कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। क्या कहते हैं आप, अपने कोई मैसेज दे दीजिए अपने शायराने अंदाज में। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी इसके साथ ही मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। अच्छा। कि मैं तुमसे मिलके साहिब तकदीर बन गया, मैं तुमसे मिलके साहिब तकदीर बन गया, जैसे कोई फ़कीर जहांगीर बन गया। वाह वाह, बहुत खूब, जैसे बहुत कोई खूब। फ़कीर। मैडम क्या कहना चाहते हैं, आज नईम हिंदुस्तानी जी प्रोग्राम करते हैं और आप आए इनके प्रोग्राम में? बहुत शुक्रगुजार हूँ नईम साहब का, बहुत अच्छा मुशायरा रहा। जगह जगह हम लोग पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं बात, क्योंकि आज जश्न आज़ादी था, इसलिए हम लोग आज़ादी के लिए ज़्यादा। मैं आपको 4 लाइनें सुना दूँ। जी जी जी। काला हराए लाल झंडा रहने दो, फिरकों में मत बांटो ये दंगा रहने दो, भारत माँ को नाज होगा भक्तों पर, भारत माँ को नाज होगा भक्तों पर, हर घर पर बस एक तिरंगा रहने दो, हर घर। बहुत 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 अच्छा, थोड़ी रहती। क्या कहना चाहते हैं, आज यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया है, उनका
तेज बोलो।